हरे कृष्णा जी। कैसे हैं आप? यूं तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आज पहली बार मैं लाइव हो रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो। क्योंकि मुझे कोई इतना नहीं तजुर्बा नहीं है कि मैं लाइव आकर आपसे कोई बात कर सकूं। आपके प्यार ने मुझे इनकरेज किया कि मैं आपसे बात कर सकूं। और सुधा सिंह जी का अभी जवाब आया है, उन्होंने वेव किया है मुझे। मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे मुझे सीकर राजस्थान से आज एक मैसेज आया था जब उन्हें पता चला कि मैं लाइव होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि साईं जी क्यों ना आप डिप्रेशन पर बात करिए। तो आज का मेरा सब्जेक्ट डिप्रेशन होगा कि आफ्टर ऑल डिप्रेशन होता क्या है, और डिप्रेशन के लिए जो है वो हमें कैसे उसको दूर करना चाहिए, और उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये होता क्यों है। अभी मुझे एक मैसेज आया है चौधरी साहब का कि मैं आसाम से हूँ। आप जब भी मुझे कोई मैसेज किए रहे ना, तो प्लीज़ साथ में अपने शहर का नाम और अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आपने जो है आपका रियल नेम क्या है। क्योंकि जैसे अभी बियॉन TWY लिखा हुआ है उन्होंने, तो उनका रियल नेम क्या है, अगर आप वो भी टाइप कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल जो जो मुझे वेव कर रहे हैं, मैं उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मैं इस समय मुंबई में हूं, और जो है मेरे पीछे मेरा मंदिर है जहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं आपसे ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि एक तरह से अब मैं खुल जाऊं आपके साथ बात करते करते। और यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको भी ये बात बताऊंगा कि यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से लेकर आता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे मैं काली माता जी की ये जो चीज़ है, ये जो उनका, ये मैं लेकर आया था कोलकाता से। मैं कोलकाता जब गया था तो वहाँ काली मंदिर से ये लेकर आया था। और इसका मतलब जो है कि आपकी धन लक्ष्मी जो है हमेशा उज्जवल रहे। धन लक्ष्मी का मतलब हमारा व्यापार भी होता है। धन लक्ष्मी का मतलब हम जहां पर जॉब करते हैं वो भी होता है। और उसका ये प्रतीक है कि मां काली आपकी धन लक्ष्मी की रक्षा करे। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। असल में ये मैं लाया था कि मैं आपको बांटा करूंगा, लेकिन जिस दिन मैं लेकर आया उस दिन मुझे मेरी बेटी धारणा गिफ्ट में मिली। और उनके मम्मी पापा ने, मेरे राजेश भाई साहब ने हमारा रिश्ता कबूल किया हमारे बेटे के लिए, धारणा का। और इसलिए ये सब मेरे लिए लकी है। और मैं उसके बाद में इन सब की पूजा करता हूँ, और किसी को मैंने आगे गिफ्ट नहीं किया, अपने पास ही रख लिया। ये मैं नेपाल से लेकर आया था, ये नंदी जी। ये मुझे शालू दीदी ने गिफ्ट किया हुआ है। और ये सब अलग अलग है। ये मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं ताकि थोड़ा समय ऐसा हो जाए कि मैं थोड़ा खुल जाऊं आपसे बात करते समय। विक्रम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जन्मदिन के लिए जो है वो बधाई दी है। और एक गुप्ता साहब का भी आ रहा है मैसेज जन्मदिन का। मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आज 14,600 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं व्हाट्सएप पे। उन सब ने मुझे, मैं रात से ही मैसेज कर रहे हैं। मेरी आंखों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी नींद चढ़ी हुई है। रीजन ये है कि मैं रात से ही जागकर उनके आंसर दे रहा हूं। मेरा प्यार आप लोगों के साथ इतना है, यानी आप लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है कि मैं लगातार रात से ही आंसर दे रहा हूं। मैं, मेरे बेटे सत्यम शिवम सुंदरम सब लगे हुए हैं आंसर देने के लिए, लेकिन आंसर पूरा नहीं हो रहा। मैंने कहा कि बच्चों को कि एक आंसर टाइप करके कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक एक आदमी के पास जाओ और उनको मुझे दो, मैं खुद टाइप करूंगा ताकि हम जो है वो एक एक आदमी को आंसर दें। लॉर्ड कृष्णा 409 ज्वाइंट। आपका बहुत प्यारा नाम है। मेरे बेटे का नाम है लॉर्ड कृष्णा। और मुझे आप सबसे बहुत जो है वो प्यार है। आज मैं डिप्रेशन की बात करता हूं आपके साथ। शुरू कर दूं बात?
कि अभी तक जो है आप हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हो, तो मैं उसका जवाब दूं। मुझे बहुत खुशी है, जिसका आपका नाम भी खुशी है, खुशी चौहान जी मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू लिख रही हैं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। पहली बात मैं आपको सबको एक बात बता दूं, मैं गुरु नहीं हूं। अगर मैं गुरु हूं तो गुरु नानक देव जी क्या है, अगर मैं गुरु हूं तो गुरु गोविंद सिंह जी क्या है, गुरु रविदास जी क्या है, गुरु कबीर जी क्या है। मैं उनके आगे एक तुच्छ भी, पांव की उनकी धूल भी नहीं हूं, सच में बताऊं तो। मैं आपका सिर्फ साथी हूं। मेरा नाम विद्यार्थी साईं है। मैं आपका दोस्त हूं, आपका साथी हूं, बिल्कुल वैसा साथी जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, मैं और आप यात्रा पर जा रहे हैं। आप थक गए तो आपका सामान मैं उठा लूंगा, मैं थक गया तो मेरा सामान आप उठा लो। इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शक हूं आपका। मैं ज्यादा से ज्यादा ये हूं कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, एक साइन बोर्ड की तरह, लेकिन गुरु नहीं। मुझे गुरु पूर्णिमा पे भी बहुत सारे मैसेज आए। मैंने उनको लिखा, यार मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, मैं गुरु नहीं हूं, मैं आपका साथी हूं। और मैं अभी शुरू करता हूं आपसे वो बात जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपसे बात करूंगा आज डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जो है वो चंद्रमा की वजह से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी टेंशन में बड़े आराम से गुजर जाते हैं क्योंकि उनका चंद्र बहुत उच्च होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बात का डिप्रेशन ले लेते हैं, उनके दिमाग पर वो बात हावी हो जाती है। जिनके 50% नंबर आते हैं वो खुशी से भांगड़ा करते हैं, जिनके 80% आ जाते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारे 90 क्यों नहीं आए। ये सारा का सारा चंद्रमा पर निर्भर होता है। हमारा चंद्र कैसा है उस पर निर्भर होता है। आजकल मेरा ये दावा है, आजकल आप सबको एक स्वप्न आता होगा, ट्रेन चल रही है, सांप आ रहा है, और जब ट्रेन और सांप आपको दिखाई दे तो उसके जो ट्रेन और सांप आपको दिखाई दे, ये एक नॉर्मल बात है। क्योंकि हम कोरोना में ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो हमारा रूटीन नहीं था। ये हमारा रूटीन बना मार्च से। घर पर बैठना, घर ही में रहना, बाथरूम जाना, बाथरूम से अपने बेडरूम में आ जाना, बस यही है। बहुत हद होगी कभी कभार बाहर का चक्कर लगा लिया। मैं आपको भी कहता हूं, जब तक जरूरी ना हो बाहर का चक्कर मत लगाइए। कल जो रेट था कोरोना का, जो कल क्वांटिटी थी वो 40,000 से ऊपर थी। परसों कल 36,000 थी, यानी आज रात को। तो इतना ज़्यादा जब कोरोना फैल जाए, राकेश जलान जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बहुत नमस्कार करता हूं। कुछ देर पहले मेरे से नाराज हो गए थे, मगर मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह है और कल वो फिर से आ गए मेरे साथ। तो जो है मैं बात कर रहा था कोरोना की। तो आप कभी भी रिस्क मत लीजिए, आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। अगर हमारे देश में कोरोना की इतनी तादाद हो गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेने की वजह से है। हमारे देश में कोरोना फैला नहीं था, हमने खुद फैलाया है। तो आप कम से कम अपने आप को तो संवार लो, बाकियों की छोड़ो। आप अपने आप को संवारो, मैं अपने आप को संवारूंगा, जितने लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं वो अपने आप को संवारेंगे, तो अपने आप हम सब संवर जाएंगे। बात चल रही थी डिप्रेशन की। डिप्रेशन जब चंद्र जो है, हमारा चंद्र ऐसा होता है कि चंद्र का समुद्र का पानी, नदी का पानी, नदी नालों का पानी, दुनिया में जितना भी पानी है, चाहे वो मेरे शरीर में है, उसे चंद्रमा कंट्रोल करता है। जब चंद्रमा हमारे शरीर के पानी को कंट्रोल करता है तो क्या होता है कि अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है तो दिल का धड़कना, दिमाग के यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको अमेगला कहते हैं। तो चंद्रमा का पानी अमेगला तक टाइम से पहुंचता है। नतीजा ये होता है कि हम डिप्रेशन में नहीं आते। जब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं, हम बिना वजह टेंशन ले लेते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि वो पानी दिमाग तक नहीं पहुंच पाता या सही ढंग से नहीं पहुंचता। नतीजा ये होता है कि हमारा सर दुखने लग जाता है। देखो, जब सर दुखता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी को कहते हैं कि सर दबाओ, और फिर वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो रुका होता है वो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मेरे हाथ पे दर्द हो रही है, मैं हाथ दबाता हूं, हाथ को दर्द हो रही है तो वहां पर रक्त का प्रभाव, जो प्योर ब्लड होता है, उसका प्रभाव जो है वो रुक जाता है और हमारा हाथ दर्द होता है। और जब हम उसे दबाते हैं तो वो चल पड़ता है।
दबाने का ये मतलब होता है, ये एक्यूप्रेशर होता है। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हमें सर दर्द होता है, हमारे दिल का प्रेशर सर तक प्रॉपर ना पहुंचे तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन में कई लोग दवाइयां खाते हैं। मैं सबको यह सलाह दूंगा, पेन किलर कभी भी मत खाइए, बिकॉज जो पेन किलर होते हैं वो आपको ठीक नहीं करते हैं। जो दिमागी दवाइयां होती हैं वो आपको ठीक नहीं करते हैं, बस दिमाग को मैसेज नहीं पहुंचाते हैं कि आप बीमार हो या आपको टेंशन है। शराब पीने वाले क्यों शराब पीते हैं? क्योंकि जिस दिन वो शराब पीते हैं कहते हैं गम गलत करने के लिए शराब पी रहा हूं, गम बुलाने के लिए शराब पी रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शराब जो है वो आपको, आपके दिमाग को सुला देती है, और आपको किसी के पैसे देने हैं, कोई आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ में नहीं है, या फैमिली अच्छी नहीं है, या कोई नुकसान हुआ है, वो मैसेज आपके दिमाग तक नहीं पहुंचता। तो जब वो मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचता तो आपको शराब अच्छी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर होती है। ठीक उसी तरह मैंने आंखें बंद कर ली तो क्या यहां पर सब गायब हो गया? नहीं, सिर्फ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पेन किलर यही काम करता है कि जब आप पेन किलर खा लेते हो तो वो आपके दिमाग को जो है मैसेज नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे आप पेन किलर के आदी हो जाते हो, इसलिए पेन किलर नहीं खाना। सबसे अच्छा जो उपाय है वो है चंद्र सिद्धि। जब आप चंद्र सिद्धि करते हो तो आपके दिमाग को जो है वो आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाता है। दिमाग कंट्रोल में आ जाता है और आप डिप्रेशन से हट जाते हो। इसका घरेलू उपाय है चावल का दान। जब आप चावल दान करते हो तो अपने शरीर का 16% करना चाहिए। मान लीजिए आपका वजन 80 किलो है तो आपको 12 किलो चावल दान करने हैं। ये 12 किलो एक साथ भी हो सकते हैं, 6-6 किलो 2 बार भी हो सकते हैं, 3-3 किलो 4 बार भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। जब आप चावल इस तरह से दान करेंगे तो चंद्र खुश होगा। चंद्रमा का ये सामान होता है। जब मैं भी चंद्र सिद्धि करता हूं तो उसमें चावल एक बड़ा हिस्सा होता है। तो जब आप ये करते हैं तो चंद्र आपका उच्च होता है और आप डिप्रेशन से बाहर आते हो। आप में से भगवान ना करे कोई डिप्रेशन में है या उसे डिप्रेशन लगता है तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, और आपका कोई सवाल हो तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसको पढ़कर जरूर जवाब दूंगा। ये मैं हरी शर्मा जी जो सीकर से हैं, उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा था। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट बताया। एक सब्जेक्ट मैं आपको और बताता हूं जिसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थ क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक तार पकड़ ली है बिजली की और मैं जमीन पर अर्थ नहीं हो रहा तो वो मुझे तार कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जैसे ही मैं जमीन को छूंगा तो वो करंट पास होगा और मुझे करंट लगेगा। कहते हैं ना रबड़ की चप्पल पहनो, तो रबड़ की चप्पल पहनने से क्या होता है? करंट तो लगता है मगर करंट पास नहीं होता, इसीलिए मुसीबत नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर कोई बीमार है तो हम एक और उसकी बीमारी को टच करते हैं, दूसरी ओर नंगे पांव से जमीन को टच करते हैं तो उसकी बीमारी हमारे अंदर से जाकर जमीन पर चली जाएगी और वो बंदा ठीक हो जाएगा। हमें भी नुकसान नहीं होगा, उस व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा कौन करे? सबसे अच्छा, सबसे ईमानदारी से हमारी माँ ऐसा कर सकती है। हमारी माँ वहां पर उपलब्ध नहीं है तो बहन, हमारी बहन उपलब्ध नहीं है तो हमारी बेटी, हमारी पत्नी। कोशिश यही होनी चाहिए कि वो महिला हो। महिला जो है वो पुरुष के मुकाबले में विनम्र दिल की होती है। पिता पुत्र भी ये कर सकते हैं। मेरा बेटा, मैं उसकी हमेशा ड्यूटी लगाता हूँ। घर में कोई भी बीमार हो तो मैं उसे कहता हूँ सुंदरम इसको अर्थ करो, क्योंकि वो बहुत सबसे छोटा है, विनम्र दिल का है। अर्थ का मुझे कब पता चला? अर्थ का मुझे पता चला मेरे नाना जी से। मेरे नाना जी क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, राकेश जलान जी का इस दौरान एक सवाल आया है, चावल कच्चा या बना हुआ। राकेश जी, चावल कच्चा होना चाहिए। कच्चा चावल, चावल जो है वो पूरी तरह पानी होता है। चावल को उगाने के लिए भी बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। प्रियंका सिंह जी का स्वागत है बहुत बहुत। आप सब अगर अपना नाम और अपना शहर लिख देंगे कि आप लोग कहाँ से हो, जुड़ रहे हो मेरे साथ, तो मुझे अच्छा होगा और मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। प्रिया जी ने लिखा, गुरुजी मुझे जुकाम बहुत है, हमेशा रहता है। तो आप एक काम करिएगा, एक बादाम लीजिए और एक बादाम को पीस कर जो है वो दही में डालिए और वो कुत्ते को खिलाइए। जब वो कुत्ता वो खाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। राधे राधे। मैं बात कर रहा था अर्थिंग की। बचपन में मैं बहुत शरारती था क्योंकि मैं इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का
और यहाँ पर मुंबई में मैं रहा करता था और मेरे माँ बाप के पास, और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था आसपास। तो मैं क्या करता था कि बहुत शरारतें किया करता था, तो अक्सर चोट लग जाती थी। तो जब भी चोट लगती थी रोता हुआ आता था अपने नाना जी के पास। वो मुझे यूं छूते थे और जमीन को छूते थे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो वो जब दुर्गा माता का पाठ करते थे तो मैं ठीक हो जाता था, या वो कोई और भी पाठ करते होंगे तो मुझे पता नहीं, मैंने 1-2 बार दुर्गा जी का पाठ ही सुना है। तो मैं ठीक हो जाता था, तो मैं समझता था शायद ये नाना जी की ड्यूटी है। लेकिन असल में क्या था कि नाना जी जो है वो अर्थिंग करते थे। जब उनका देहांत हो गया, मैंने वो सिस्टम जो है उसके बारे में रिसर्च की, तो मैंने पाया कि मैं बिल्कुल वैसे कर पाऊँ। तो जब भी कोई बीमार है उसको आप छूइए, और ये जो जब ये प्लेटेट्स कम होते हैं तभी मैंने ये उपाय बहुत लोगों को बताया और वो कामयाब रहे। आप एक तरफ से मुझे इसकी डिटेल जानने के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से, अगर आप यहाँ पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अभी एक सवाल आया था केतु का उपाय। तो पहले तो ये जानिए कि राहु केतु है क्या। राहु केतु नाम की कोई चीज़ आसमान में नहीं है, लेकिन राहु जो है वो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे पिताजी नहीं, वो सूर्य है। राहु हमारे सीनियर्स हैं, जैसे बड़ा भाई, चाचा जी, जो हमें सिखाते हैं, काम सिखाते हैं, या हमारे ऑफिसर्स। केतु जो है वो हमारे जूनियर्स है। तो जब हम अपने जूनियर्स के लिए कुछ करते हैं तो वो केतु है। केतु का अच्छा टाइम वो होता है जब आपकी आयु 40 पार हो जाती है, क्योंकि उससे पहले आने पर आदमी क्या होता है, वो अपने कुलीग्स पर, क्योंकि जूनियर तो होते नहीं, कुलीग्स पर रोप डालता है। मान लीजिए आपका बॉस 25 साल का हो तो आपको वो उसकी बात सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका बॉस 50 साल का है तो आप उसकी बात ध्यान से सुनोगे। तो केतु के उपाय जो हैं वो केतु के उपाय अपने से छोटे आयु के लोगों को, पहली बात तो उनसे प्यार से वार्तालाप कीजिए। एक लाइन बोलते समय उसमें स्पेस डालिए, और दोस्ती मत करिए उनसे, उनके मार्गदर्शक बनकर रहिए। दोस्ती करने से आपकी इज्जत जो है वो, आपका राहु कमजोर हो जाएगा। और आप क्या करो कि हर रविवार को केतु के उपाय के लिए आप कुछ एक इलायचियाँ लीजिए, उसे मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रख के सोमवार को वो इलायचियाँ उठाइए। मान लीजिए आप रविवार को 4 बजे रखते हैं तो मिनिमम 24 आवर रखिए। सोमवार को वहाँ से उठाइए और उसे प्रसाद के रूप में रख लीजिए और इलायचियों में जमा कर लीजिए। और वो इलायची डेली एक अपने मुंह में रखिए। और जब अपने मुंह में रखते हैं तो जो है उस वक्त हो सके तो मौन व्रत कीजिए। कम से कम 1 घंटे का मौन व्रत हमें रोज करना चाहिए। जब आप वो मौन व्रत रखते हैं तो उसके बाद जो है शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत किया जाए धन के भाव में, इसके बारे में राज यादव जी आपको जरूर बताऊंगा। ये कंप्लीट करने के बाद में आप रिपीट कर दीजिएगा यही सवाल, ताकि मुझे याद रहे। तो ये जो है वो धीरे धीरे 1 घंटे का मौन जो है आपके केतु को उच्च करेगा। अभी मैं राज यादव जी की बात बताता हूँ। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, तब तक आप अपने और सवाल तैयार कर लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा था, मैं राज यादव जी के बारे में। मैंने पानी बाद में मैं पीता हूँ, पहले आपसे बातें ही कर लेता हूँ। आज बहुत देर के बाद ऐसा हुआ कि मैं लाइव हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके सामने बैठकर। तो जो राज यादव जी ने सवाल पूछा था, शुक्र को कैसे उच्च किया जाए। शुक्र को उच्च करने का सबसे पहला तरीका है वैभव लक्ष्मी का व्रत, जो शुक्रवार को होता है। ये कैसे करना चाहिए, इसके लिए 10 रुपए की एक किताब होती है जो आपको बाजार से मिल जाएगी, क्या खाना है क्या पीना है। लेकिन मेरी मानिए तो व्रत का मतलब कुछ मत खाइए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक कुछ ना खाइए। इसमें मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। इस्लाम में क्या होता है, जब रोज़ा रखते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते। जब शाम पड़ती है तब वो अपना रोज़ा खोलते हैं। व्रत का मतलब होता है सूर्य से एनर्जी सीधे ग्रहण करना। जब आप सूर्य से सीधी एनर्जी ग्रहण करते हो उसको व्रत कहते हैं। शुक्रवार को सूर्य की एनर्जी वाया शुक्र आती है आपके पास, तो उसका जो है लाभ उठाना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत ये होता है। इसके अलावा शुक्र सिद्धि है, इसके अलावा लक्ष्मी चक्र का बैलेंस है। इसके अलावा शुक्र का एक उपाय जो है वो हमेशा बन ठन के रहना है। चाहे आप खुश हो चाहे ना खुश हो, चाहे आपके साथ अच्छा हो चाहे ना हो,
आप हमेशा बन ठन के रहेंगे तो शुक्र उच्च होगा। इलायची छोटी, राहुल जी ने पूछा है सवाल, इलायची छोटी या बड़ी? बड़ी इलायची हम नहीं खा सकते, छोटी जो हरी रंग की इलायची होती है। कितनी इलायची रखनी है मंदिर में? राहुल अरोड़ा जी ने पूछा। अभी राहुल अरोड़ा जी, ये जो इलायचियां हैं 10-11 रख लीजिए मंदिर में, और उसको हो सके तो खत्म मत होने दीजिए, बाकी इलायचियों के साथ मिला लीजिए, खत्म होने से पहले उसमें और डाल दीजिए। धन की बरकत कैसे करें? देखिए, धन की बरकत जो है वो उसका सबसे रामबाण उपाय है, वो है लक्ष्मी चक्र बैलेंस। और इसके अलावा आप क्या कमा रहे हो ये किसी को नहीं पता। दूसरी बात, पैसों को कभी भी थूक लगा के नहीं गिनना। तीसरी बात, आप कभी भी किसी से भी लेन देन करते हैं तो सीधा पैसे पकड़ के जेब में मत डालिए, उसे गिनिए। अगर आप समझ लीजिए गुप्ता जी के साथ, गुप्ता जी ने आपको कुछ पैसे दिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं गुप्ता जी, या मेरा ही नाम लीजिए कि मैंने साईं जी ने आपको कुछ दिया, साईं जी आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, आप पकड़ते हो और जेब में डाल लेते हो, तो क्या साईं जी लक्ष्मी माता से बड़े हैं? नहीं, लक्ष्मी माँ सबसे बड़ी है। उसको गिनिए, उसको जितनी बार गिनोगे उसकी वृद्धि उतनी होगी। उसको गिन के तसल्ली करके फिर जेब में डालिए। लेन देन का हिसाब जरूर लिखा करिए। जो इंसान लेन देन का हिसाब नहीं लिखता उसके यहां पे धन की बरकत नहीं पड़ती। लाल वही रखा करिए अपने पास, आप अपने पास लाल वही जरूर रखिए। कर्ज मुक्ति और रुके हुए काम के उपाय, देखिए कौन सा काम रुका ये तो मुझे पता नहीं। बी स्पेसिफिक, सबसे बड़ी बात मेरी एक याद रखिएगा, बी स्पेसिफिक का अर्थ होता है कि कोई भी बात करते समय इन शब्दों को अवॉइड कीजिए, जैसे थोड़ा, ज्यादा, बहुत बुरा, बहुत क्या होता है। जो स्पेसिफिक वर्ड हो कि मेरे पे 5 लाख का कर्जा है, 3 लाख का कर्जा है, जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं। भगवान को हम लोग कई बार, भगवान थोड़ी सी कृपा करो, व्हाट इज थोड़ी सी कृपा? ज्यादा कृपा करो, मुझ पर ज्यादा कृपा करो। ज्यादा कितनी, थोड़ी कितनी? जब तक हमें पता नहीं चाहिए हमें चाहिए क्या। देखो, बच्चे से मैं बहुत सीखता हूं। 6 महीने का बच्चा रोता है, उसका अर्थ होता है कि मुझे दूध चाहिए। वो ये नहीं कहता कि मुझे खिलौने चाहिए, ये चाहिए। वो भूलता है, वो रोता है कि मुझे दूध चाहिए। हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है। जब भी हम परमात्मा के आगे बात करते हैं तो मुझे अभी किसी ने पूछा, राहुल जलान जी ने, चंद्र उच्च करने के उपाय। मैंने पहले ही बात बताया है कि उसके लिए, चंद्र को उच्च करने के लिए चंद्र सिद्धि करवाइए या चावल का दान कीजिए। प्रिया जी लिख रही है कि आप पानी पी लीजिए। मैं पानी पीता हूँ, मेरा मूड नहीं है। मुझे प्रिया जी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी कभी मौका लगता है, इत्तेफाक से आज मेरा जन्मदिन है और आप जो है मुझे बधाइयाँ दे रहे हो। मेरे बेटा भी ज्वाइन हो गया क्रिश दिल्ली से, और आप लोग जो है वो मुझे बधाइयाँ दे रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी कारक है 3, कर्ज है 3 लाख, आप स्पेलिंग मिस्टेक है, 3 लाख का और 9 लाख पेमेंट आए है। अभी आपकी स्पेलिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, मुझे समझ नहीं आया। अगर आपका कर्ज है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक इसका उपाय है ऋण मुक्ति सिद्धि। दूसरा ये कि कभी कर्जदार से दूर मत जाइए, कर्जदार से हमेशा कांटेक्ट में रहिए। कितना कर्ज है उसको गिनिए, और लक्ष्मी माँ की उपासना करते समय, उनका पाठ करते समय, मैं आपको यहाँ पे एक रुक कर मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप पाठ करो तो उस लैंग्वेज में करो, उस लैंग्वेज में करो जो लैंग्वेज आपके मन में है। मैं जब भी पाठ करता हूँ पंजाबी में करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम पड़ती है। मैं अपनी माँ से जब भी बात करता था पंजाबी में करता था। अब मैं संस्कृत में जाऊं, आपको जब भी किसी की चीज अपने मन में कुछ सोचते हो, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो तो आप सोचते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे बोलते हो? बंगाली में बोलते हो, मराठी में बोलते हो, ईना आप बंगाली में थोड़ी में आती नहीं है मुझे, लेकिन बांग्ला में आप बात करते हो, मराठी में बात करते हो, गुजराती में बात करते हो, तमिल में बात करते हो, पंजाबी में करते हो, हरियाणवी जाटी में करते हो। जो भी आप दिल में बात करते हो ना, वही भाषा भगवान के साथ बात करते समय लगाइए। तो जब आप वो भाषा करेंगे तो किसी प्रकार के मंत्र की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक मंत्र होता है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। अरे वाह, लिख रहा है मेरी सिस्टर का भी जन्मदिन है आज। आपकी सिस्टर मेरी सिस्टर है, उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्मदिन के दिन मेरा जन्म हुआ। नहीं, 2018 में। प्रियंका सिंह जी कुछ गलती लग रही है आपको, मेरे पापा जी का जन्म 2018 में हुआ था। नहीं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अब दोबारा कर लीजिए उसको, फिर से रीटाइप कर लीजिए।
शनि खराब क्या होता है, ये एक अच्छा सवाल है। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करूंगा। शनि होता क्या है, पहले मैं आपको यह बताऊं। आपने एक शीशा देखा होगा जिसमें से हम देखते हैं तो हमें अलग अलग जो है वो फोटोग्राफ, कितने सारे चेहरे दिखाई देते हैं। तो शनि कैसा होता है, मैं आपको अपने माइक का ये पीस निकाल कर दिखाता हूं। सारे ग्रह ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन और सारे ग्रह के आसपास एक चंद्रमा होता है या दो चंद्रमा होता है, जितने भी उनके चंद्रमा है वो उनके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन शनि के आसपास चंद्रमा नहीं है, शनि के आसपास एक रेंज है, चंद्रमाओं की रेंज। आपने देखा होगा कि आप गूगल पे भी टाइप करिए शनि, सैटर्न टाइप किए या शनि टाइप कीजिए, तो देखेंगे उसके आसपास एक रिंग है। वो रिंग है क्या, वो रिंग ये है कि जब शनि जो है और उनकी जो रिंग होती है वो एक कमरे के साइज का भी उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा कमरे के साइज का, और एक बड़ा हिमालय के साइज का भी है, और उनके कितने टुकड़े हैं जो रिंग बनाकर घूमते रहते हैं। तो यानी कि एक, अगर मान लीजिए ये मुझे टच किया तो मुझे क्या कैसा हुआ, चोट लगी, लेकिन अगर इसके आसपास जो कांटे निकले होंगे कुछ पीस, तो वो मुझे ज्यादा नुकसान देंगे। ठीक उसी तरह शनि के आसपास जो है वो बहुत सारे वो रिंग्स हैं। तो जब भी सूर्य की रोशनी शनि तक आती है, सूर्य की एनर्जी शनि तक आती है, तो वो परिवर्तित होकर कई हिस्सों में पड़ जाती है, तो एक साथ हम पर अटैक करती है। तो इसीलिए जो शनि है, हाँ आपने लिखा पापा जी का ऑपरेशन 2018 में हुआ था, अभी तक इनकी दवाई नहीं टूटी। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। आपके पिताजी मेरे पिताजी हैं और मेरी कोई फीस नहीं है, किसी बीमार आदमी के लिए मेरी कोई फीस नहीं है। और लॉर्ड कृष्णा 049 हेलो कह रहे हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे जो जरूर कर देना मैसेज। मैं अभी आपको कह रहा था, हरे कृष्णा आपको भी मेरा, मैं आपके पिताजी के बारे में कह रहा था। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, यदि आपका कोई बीमार हो या कोई बच्चा बीमार हो तो मेरी कोई फीस नहीं है, प्लीज़ मुझे कोई मैसेज उसके बारे में मैसेज कीजिएगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा और आपका मुझ पर एहसान होगा कि आप मेरा नाम किसी को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको और जानकारी दे रहा था कि जो है, पानी पी लेता हूँ। मेरी वाइफ और मेरे बहुत झगड़े होते हैं, सबकी वाइफ ऐसी होती है विनीत जी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, झगड़े ना होंगे तो जीवन कैसे बीतेगा। आप एक दूसरे के साथ सही रहिए, और अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं देखकर आपको जरूर आंसर दूंगा। ये एक वर्ग पब्लिक में बात करने वाली बात नहीं है। झगड़े के कई कारण हो सकते हैं, आप में कमी हो सकती है, पत्नी में कमी हो सकती है, या कुंडली में कमी हो सकती है। और जिनका बिजनेस भी नहीं चल रहा तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। जिन्होंने लिखा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिएगा। आपको भी जो है सचिन चावला जी, बहुत बहुत बधाई हो, मेरे जन्मदिन की आपको बधाई हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई हो। मैं सचिन जी के बारे में बताऊं, इनको बहुत ज्ञान है, ये अक्सर मुझे कॉल किया करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ये नैनीताल से हैं और इनको बहुत ज्ञान है, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि वहां मैं जाकर इनको मिलूं। मैरिज लेट होने के कारण क्या होते हैं? हमारे ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके किचन में पानी पड़ा हुआ है, आपकी किचन में चाय पत्ती भी पड़ी हुई है। जब चाय पत्ती पानी में चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जब भी वो पानी नहीं रहेगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा। तो जब भी मंगल शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है तो इंसान की शादी हो जाती है। फिर मंगल वाया रवि कन्वर्ट, यानी सूर्य कन्वर्ट हो जाता है, रंग मंगल रवि शुक्र, तो वो बच्चा हो जाता बेटा। मंगल चंद्र और शुक्र जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो बेटी पैदा होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बेटा और बेटी के ऊपर कुछ नहीं बताता, ना मैं बताना चाहता हूं। गुरुजी, बॉलीवुड में मेरा कैरियर बनाना है तो आप मेरे बेटे से संपर्क करो ना, वो आपको मेरे से अच्छा जवाब देगा, प्रैक्टिकली जवाब देगा। तो मंगल जब भी किसी चीज के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है, मंगल सूर्य शुक्र तो बेटा, मंगल सोम और बेटा तो बेटी। तो उसी प्रकार मंगल शुक्र में कन्वर्ट होता है तो शादी हो जाती, शुक्र मंगल में कन्वर्ट होता है तो लव अफेयर हो जाता है।
बुध स्थिति के बारे में बताइए। बड़े भाई हैं मेरे। अच्छा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, उसके बारे में बताया आपने, सचिन जी ने बताया। सचिन जी, बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई, भाई होता है, प्यार होना चाहिए। और बुध सिद्धि जो है वो इंसान के शरीर के लिए लाभदायक होती है और हड्डियों के लिए लाभदायक होती है। बुध हमारे शरीर में क्या है? बुध हमारे शरीर में छिलके का काम करता है। सूर्य से जब एनर्जी आती है तो बुध में कन्वर्ट होती है। तो मान लीजिए ये बुध है, ये मेरे दांत बुध है, ये मेरे बाल बुध है। ये अगर मेरा बुध खराब होगा तो मेरे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो मेरे बाल कर्ली थे, लेकिन किसी वजह से कोई मन्नत मांगी हुई थी तो मैंने बाल कटवा दिए। तो ये बुध है। जब मेरे दांत टूट जाएंगे, मेरा बुध खराब हो जाएगा तो मेरे दांत टूटने शुरू हो जाएंगे, मेरी आंखें वीक होनी शुरू हो जाएगी। ये बुध होता है। हड्डियां, ये बुध है। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वो बृहस्पति होता है। जो उसके अंदर पानी है हमारे शरीर के अंदर वो चंद्र है। जो हमारा ऑरा है ये सूर्य है। जो हमारी भाषा है, हमारी सोच है और हमारे रक्त का जो प्रभाव है ये चंद्र है। और जो हमारा बाहुबल है, जो हमारे दोस्त हमारे अंदर में नहीं है, बाहर के दोस्त हैं, वो शनि है। और जो हमारे पैसे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, ये शुक्र है। अगर आप जॉबलेस हैं तो आप चांदी के सिक्के का उपाय मैं अक्सर बता चुका हूं, मैं आज फिर बताता हूं कि आपने लिखा है, ये हैं शेख साहब। शेख साहब, आपको मेरी ओर से सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद मिलता है मुझे। और मैं आपको बता दूं, मैं कुरान शरीफ को भी पढ़ता हूं, उनमें भी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहब तो वो कमाल है। गुरु ग्रंथ साहब जो है उनकी जो धूल मात्र जो है ना, वही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उनमें गुरुओं की बानी, उनमें कबीर जी की बानी, उनमें गुरु रविदास जी की बानी, मीरा जी के दोहे, सब कुछ शामिल है। मैं शेख साहब के बारे में बोल रहा हूँ। शेख साहब, आपने पूछा था ना कि मैं जो है जॉबलेस हूँ, तो आप चांदी का सिक्का अक्सर लेफ्ट पॉकेट में रखा करें और चांदी के सिक्के को यूं रगड़ा करें लेफ्ट पॉकेट में। और जब भी आप अप्लाई कर रहे हो या जॉब के लिए किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो या कोई इंटरव्यू देने जाए तो ये जरूर कीजिए। अभी लिखा है मनी सिंह जी ने कि मेरा बीमार है, क्यों बच्चा बीमार है। आप जरूर मुझे पर्सनली मिलिए, आपके बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है मैं उनके लिए उपाय करूंगा और इसके लिए मेरी कोई फीस नहीं है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके बच्चे के लिए कुछ कर सकूं। तो आप जब भी कोई सवाल पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या कोई बात करते हो मेरे साथ, आपके फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। मैं एक शिकायत मेरे साथ लोग अक्सर करते हैं कि मैं सही टाइम पे जवाब नहीं देता। मैं क्या करूं? मेरे साथ आप लोग का परिवार लगातार मिलते रहते हैं। मीनू सिंह जी, आप मुझे जो है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। पीला का कोई उपाय, मेरे ख्याल आप पीला की बात कर रहे हैं चौधरी जी। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीलिया का उपाय बता दूंगा। 1/11 का जन्म है 78 का। और आपका जो है, आपका सवाल ऊपर निकल गया, फिर से कर लीजिएगा मुझे, मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके बारे में। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। मेरी शादी में प्रॉब्लम आ रही है एडवोकेट मेहरा। जो आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके लिए उपाय करूंगा। और मैं आपको भी कुछ उपाय बता देता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपने सुना हो तो, वो इलायचियों वाला उपाय है। नहीं तो बाद में यही रिकॉर्डिंग मैं फेसबुक पर भी डालने वाला हूँ, व्हाट्सएप पे भी डालने वाला हूँ। और अगर मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे बेटे को पता होगा कि ये रिकॉर्डिंग सेव कैसे होती है, तो मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। मैंने मेहरा जी उसके बारे में इलायची वाला जो उपाय किया डाला है वो आप भी कर लीजिए। वो खाली जॉब के लिए नहीं है, केतु को उच्च करने के लिए नहीं है, शादी के लिए भी है। चांदी का सिक्का कौन सा लेना है? ऐसा सिक्का लेना है जिसको आप नॉर्मली इस्तेमाल ना करो, किसी को दिखाओ नहीं। पर्सनल सिक्का होना चाहिए। नहीं है तो खरीद लो। आप 1000 साल जियो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, लाइफ जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो
लाइफ जो है वो पैदा होने से मरने के बीच के इंजॉयमेंट का नाम है। आप चाहे 20 साल जियो, 50 साल जियो, 70 साल जियो, मगर शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने चाहिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लाइफ रोने का नाम नहीं है। एंजॉय करो, आधी दुनिया ठीक हो जाती है। बर्थडे 13 जनवरी का है, 13 जनवरी 1987 का बर्थडे। इसका मतलब यह है कि आप जो है वो धनु राशि में 28 डिग्री पे पैदा हुए हैं। कई बार 13 जनवरी को मकर संक्रांति में सूर्य जो है मकर में प्रवेश कर जाता है, मगर अक्सर धनु का अंत होता है वो धनु राशि का। तो जोशी जी, आप धनु राशि में 28 या 29 डिग्री पर आपका जन्म हुआ है, जिसकी वजह से, और 1987 में आपका जन्म हुआ। अगर आप समय भी बता देना तो मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य हमेशा चर्चा में रहेगा। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप स्वस्थ हो या स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी काम करते हो, स्वास्थ्य की बातें होती रहेंगी आपसे। हो सके तो कोई ऐसा काम करिए जोशी जी जो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, जैसे मेडिकल का काम है, हेल्थ उसका काम है। 8:45 का बर्थ है आपका, ठीक है। जगह कौन सी है, जगह भी बता दीजिए। 26 सितंबर। आप साथ में टाइम और प्लेस भी लिखिए सावन जी। चांदी का सिक्का शुद्ध कैसे करें? कुछ भी दुनिया में चीज अशुद्ध नहीं होती राहुल जी, याद रखिएगा। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए तो वो चीज शुद्ध है। ऐसा नहीं होता कि आप रखो, उसको मानना शुरू कर दो तो वो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। किसी भी चीज की शुद्धि करने के लिए उसको अपने सच्चे दिल से प्यार करो तो वो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। स्किन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है मेरा, मैं बहुत टाइम से, मुझे आपकी जो है वो पूरी कुंडली देखनी होगी, और ताकि मैं देख सकूं आपके ग्रह कैसे हैं, स्किन इन्फेक्शन किस ग्रह की वजह से हो रहा है आपको। मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक 5 मिनट में देखने वाली चीज नहीं है, ये एक लंबी चीज है जो देखी जा सके कि शादी कैसे होगी। 5 आपका जन्म है। व्यापार बहुत मंदा चल रहा है आपका, तो समय बहुत अच्छा है। आप एक बार मुझे जो है वो पूरा डिटेल दीजिए। 5 नवंबर का बर्थ है जिनका, आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए, क्योंकि आपका समय अभी अच्छा हो चुका है। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि आपका जन्म किस समय हुआ है। 26/9/88, टाइम 1:40। तो सावंत जी, ये ऐसा है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपकी करने का फल कोई और भुगतेगा। आप हमेशा नंबर 2 रहोगे, मेहनत आप करोगे, फल कोई और खाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सर पे भी आपने हाथ रखा या जिनका हाथ ने हाथ पकड़ा, वो तर गए और उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। और आपने लिखा है कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मैं यही कामना चाहता हूँ ईश्वर से कि मैं सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहूं, हमेशा खुश रहूं, हंसता रहूं, आपका प्यार मिलता रहे। आपको ये दुआएं देने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। मेरी मैरिड लाइफ कैसे होगी? 22 मई। 22 मई का अर्थ है आपका जो 8 डिग्री में, आपका 6 डिग्री में सूर्य वृष राशि में है। तो वृष राशि में सूर्य आपका है, तो आपकी जो शादी है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे कम ऐसे लड़के होंगे जो आपको पहचान सके। आप बहुत आइडियल दिमाग के हो प्रिया जी, तो ऐसा करिएगा कि शादी जो है वो बिल्कुल कुंडली मिलान करके ही करिएगा, ऐसा मत करिएगा। अभी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं भी थोड़ी सी इजाज़त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मदन जी, और पटेल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 31/7/99 गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? आप पूरा टाइम भी लिखिए कपूर साहब, टाइम और उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए। मैं कपूर साहब का जवाब दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। सर जी, आपका नंबर दो ना। मेरा नंबर है 87 290 35 748, 8729035748। आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर तक आपको कमेंट में अपना जवाब दे दूंगा।
17/7/89 मेरी राशि क्या है। राशि देखने के लिए पूरी कुंडली देखनी होगी। जहां पर चंद्र है, मैं इतना बता सकता हूं, मीन राशि में आपका, कर्क राशि में आपका सूर्य जो है वो 1 डिग्री पे है। सूर्य के अलावा जो है वो मीन राशि में आपका चंद्रमा कहाँ है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, आपको मुझे ये सेंड करना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया मेहरा जी, एडवोकेट मेहरा जी। मुझे लगता है कि लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। लगता नहीं है, सच्ची में एंजॉय जो है वो काफ़ी करने के लिए लाइफ बनी हुई है। आपके मेंटल में ये बात डालिए कि लाइफ को मैंने एंजॉय करना है, लाइफ रोने के लिए नहीं बनी। आप सब मेरी बात को एक बार सुन लीजिए कि लाइफ रोने के लिए नहीं बनी, लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है। ठीक है, आप मुझे मैसेज डालिए। बिजनेस नहीं चल रहा, 7/5 मुंबई, 23 मार्च, यानी कि 5 डिग्री मीन में आपका सूर्य है। आपका सूर्य 5 डिग्री मीन में है, और जो मुंबई से भी बात कर रहे थे मेरे साथ, और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। मीन राशि का थोड़ा सा वो नीचे है आजकल, और बहुत जल्दी आप हो जाएगा। और सितंबर से आपका 23 सितंबर के बाद में आपका बिजनेस आप होना शुरू हो जाएगा। फिर भी आप एक बार मुझे सेंड करके पर्सनल मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। कुरुक्षेत्र 31/7/99, यानी कि कर्क में 15 डिग्री पे आपका सूर्य है। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल लगेगी आपको गवर्नमेंट जॉब कपूर साहब बिल्कुल लगेगी। आप अप्लाई करते रहिए, पीछे मत हटिएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे जैसे तुच्छ इंसान को मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, और भगवान ने चाहा बहुत जल्दी आपके साथ में फिर हाजिर होऊंगा। आप हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर, मैं अगर इस काबिल हूँ तो दोस्ती करने की, तो व्हाट्सएप पर मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, रिक्वेस्ट नहीं, आदेश दीजिए। और मेरा एफबी पेज है एस्ट्रोलॉजी बाय विद्यार्थी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी।